तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ बोला गया है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में अव्यय है तो कौन सा अव्यय है? सबसे पहला दिया हुआ है यहाँ पर परिणामवाची, दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर आपका संबंधवाचक, तीसरा संकेतवाचक और चौथा कारणवाचक। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वह लाचार है, ये आपका एक वाक्य बन गया। ठीक, अब इसके बाद वह अंधा है, यह एक वाक्य बन गया। अब दो वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? क्योंकि। ठीक, और जब कभी भी कोई भी शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है तो वहां पर वह क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय। अब यहाँ पर आप देखोगे तो समुच्चय बोधक अव्यय का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या होगा वो चीज आप ध्यान से समझ लीजिएगा, वह होगा आपका कारणवाचक। ठीक, अब कारणवाचक क्यों होगा? देखिए, वह लाचार है। क्यों लाचार है? क्योंकि वह अंधा है। उसके लाचार होने का कारण बताया जा रहा है। क्या कारण है? वह अंधा है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? आपका कारणवाचक। ठीक, इस पर नेक्स्ट है आपका क्रिया विशेषण एक भेद है। क्रिया विशेषण किसका भेद है? तो देखिए, सबसे पहला अव्यय का, दूसरा है आपका विशेषण का, तीसरा है निपात का और चौथा है वाच्य का। ठीक, तो देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पर क्रिया विशेषण जो होता है वह अव्यय का भेद होता है। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका संबंध बोधक अव्यय का भेद नहीं है। संबंध बोधक अव्यय का इनमें से कौन सा भेद नहीं है, यानी किस आधार पर संबंध बोधक अव्यय को नहीं बांटा जाता। ठीक, तो सबसे पहला है आपका अर्थ के आधार पर, दूसरा है आपका प्रयोग के आधार पर, तीसरा है आपका अनुभव के आधार पर और चौथा है आपका व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक, तो देखिए प्रयोग के आधार पर बांटा जाता है, व्युत्पत्ति के आधार पर भी बांटा जाता है, अर्थ के आधार पर भी बांटा जाता है, लेकिन अनुभव के आधार पर नहीं बांटा जाता। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका सदा बाएं दाएं देखकर चलो। वाक्य में कौन सा अव्यय है? सबसे पहला है आपका स्थानवाचक, दूसरा है आपका कालवाचक, तीसरा है आपका रीतिवाचक और चौथा है आपका परिमाणवाचक। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, सदा बाएं दाएं देखकर चलो, तो बाएं दाएं ये क्या होती हैं? स्थान होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आपका स्थानवाचक। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्वीकार वाचक क्रिया विशेषण का सही प्रयोग हुआ है। स्वीकार वाचक। ठीक, तो सबसे पहला है आपका वह निसंदेह आएगा, दूसरा है आपका वह शायद ही आएगा, तीसरा है आपका वह नहीं आएगा और चौथा है आपका वह नहीं आ सकता। ठीक, जहाँ कहीं भी आपको नहीं दिखता है, जहाँ कहीं भी आपको नहीं दिखता है तो वह आपका निषेधवाचक हो जाएगा। ठीक, कभी भी निषेधवाचक के लिए पूछा जाए तो आप हमेशा याद रखिएगा, जहाँ कहीं भी जिस वाक्य में भी नहीं होगा वह निषेधवाचक होगा। ठीक, अब स्वीकारवाचक का सही कहाँ पर होगा? तो वह होगा वह निसंदेह आएगा। ठीक, यहाँ पर टोटली स्वीकार किया जा रहा है कि वह आएगा, तो निसंदेह। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है मेरी माताजी आई हैं इसलिए मैं आ नहीं सका। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है ये हमें बताना है। तो सबसे पहला है आपका संबंध बोधक अव्यय, दूसरा है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय, तीसरा है आपका समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है आपका क्रिया विशेषण। ठीक, अब आप ध्यान से समझिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, यह क्या है? मेरी माताजी आई हैं, ये एक वाक्य हो गया। मैं आ नहीं सका, ये भी एक वाक्य हो गया। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इसलिए जो भी शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है तो वह किस में आता है? आपका समुच्चय बोधक में। ठीक, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है आपका कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो कौन सा शब्द है ऐसा जो कि अव्यय नहीं है? ठीक, तो यहाँ पर ए है आपका आज, बी है आपका कल, सी है आपका इधर और डी है आपका किसे। ठीक, तो देखिए आज ये आपका अव्यय होता है, कल ये भी होता है, इधर ये भी होता है। अब किसे की बात की जाए तो यह प्रश्नवाचक शब्द होता है। क्या होता है? एक प्रश्नवाचक शब्द, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? संबंध बोधक अव्यय के बारे में हमें बताना है। ठीक, अब इसका देखिए, सबसे पहला है आपका 7 भेद होते हैं, दूसरा है आपका 9 भेद होते हैं, तीसरा 12 भेद होते हैं या चौथा
13 भेद होते हैं। ठीक, तो देखिए संबंध बोधक अव्यय जो होता है उसके अर्थ के आधार पर टोटल आपके 13 भेद होते हैं। ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, आपने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में कौन सा शब्द अव्यय है? अव्यय शब्द कौन सा है? तो सबसे पहला है आपका कटोरा, दूसरा है आपका दूध, तीसरा है आपका भर और चौथा है आपका पिया। ठीक, कटोरा क्या हो जाएगा? तो कटोरा एक संज्ञा शब्द हो जाएगा, इसे कैंसिल कर देंगे। दूध क्या है? दूध भी एक संज्ञा शब्द है, इसे भी कैंसिल कर देंगे। अब पिया क्या है? तो पीना क्या होता है? एक क्रिया होता है, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? भर। ठीक, इस पर नेक्स्ट है आपका, उसने खूब मेहनत की है, वाक्य में क्रिया विशेषण का रूप है। कौन सा क्रिया विशेषण है इस वाक्य में, ये हमें बताना है। ठीक, उसने खूब मेहनत की है, तो सबसे पहला है आपका स्वीकारवाचक, दूसरा है आपका परिमाणवाचक, तीसरा है आपका रीतिवाचक और चौथा है आपका निषेधवाचक। ठीक, निषेधवाचक तब होता है तब आपका नहीं का भाव आता है। ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए रीतिवाचक, स्वीकारवाचक और परिमाणवाचक, इसमें से इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका परिमाणवाचक। और परिमाणवाचक में भी कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए परिमाणवाचक में भी पूछा जाए कौन सा होगा, तो वो होगा आपका अनिश्चित परिमाणवाची। क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाची। उसने खूब मेहनत की, कितनी मेहनत की? खूब मेहनत की, लेकिन हमें ये नहीं पता कि खूब कितना है। ठीक, जगह पर निश्चित होता कि इतनी मेहनत की है तो वहाँ पर निश्चित परिमाणवाची होता, लेकिन खूब के बारे में हमें नहीं पता कि खूब कितना है, तो वहाँ पर क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाची। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ठीक, क्रिया विशेषण हमें बताना है। सबसे पहला है आपका उफ, बी है आपका उजाला, सी है आपका घृणा और डी है आपका फटाफट। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या, एक भाव है, संवेग है। ठीक, यहाँ पर उजाला, उजाला देखिए ये नाउन भी होता है। ठीक, तो इसे भी तो यहाँ पर कैंसिल करना ही होगा। ठीक, और उफ क्या होता है? ये क्या होता है? ये एक भाववाचक शब्द होता है जो कि भाव को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर फटाफट जो शब्द है इसका मतलब जल्दी भी होता है, जल्दी। ठीक, जैसे कि आप बोलते हो ना जल्दी चलो, इसी प्रकार से आप बोल देते हो फटाफट चलो। ठीक, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। अब ये रेखांकित जो किया गया है धीरे धीरे, इसके बारे में हमसे पूछा गया है कि ये क्या है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका क्रिया विशेषण, दूसरा है आपका क्रिया, तीसरा है आपका सर्वनाम और चौथा है आपका संज्ञा। ठीक, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। लिखना क्या है? क्रिया है। लिखता कैसे है? धीरे धीरे, यानी कि लिखने की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। और क्रिया की विशेषता जो भी बताता है वह क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण। ठीक, अब यहाँ पर यदि आपसे ये भी पूछा जाए कि ये धीरे धीरे ये किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा, तो यहाँ पर आप बताओगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि देखिए हमने आपको क्या बताया था, यदि कैसे शब्द लगाकर प्रश्न करने से यदि उत्तर आता है तो वह होता है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि किसी क्रिया के करने का जो तरीका बताया जाता है वह रीतिवाचक में आता है। अब यहाँ पर देखिए उसे कैसे लिखने की आदत है, तो उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। लिखना एक क्रिया होता है, इस क्रिया को करने के लिए तरीका कौन सा है? धीरे धीरे। तो क्रिया के होने के तरीके को जब कभी भी बताया जाता है तो वह रीतिवाचक के अंतर्गत आता है। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका ध्यानपूर्वक शब्द है। ध्यानपूर्वक शब्द क्या है? तो देखिए सबसे पहला दिया हुआ है परिमाणवाची, दूसरा है आपका कालवाची, तीसरा स्थानवाची और चौथा है रीतिवाची। अभी हम यहाँ पर बोले कि ध्यानपूर्वक चलो, कहीं तुम गिर ना जाओ, ध्यानपूर्वक चलो। अब चलने का जो तरीका है वो क्या है? ध्यानपूर्वक। जब किसी क्रिया के करने का तरीका बताया जाता है तो वह किस में आता है? आपका रीतिवाचक। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका जिस शब्द में लिंग वचन कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता वह क्या कहलाते हैं? ठीक, तो सबसे पहला है आपका क्रिया कहलाती है, या दूसरा है आपका वचन कहलाते हैं, तीसरा है आपका अव्यय कहलाते हैं और चौथा है आपका वाच्य कहलाते हैं। ठीक, तो आपको अच्छे से पता है वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, हे मांग घर के बाहर खड़ा है, रेखांकित पद में अव्यय है। ठीक, तो सबसे पहला दिया हुआ है आपका
संबंध बोधक अव्यय, दूसरा दिया हुआ है आपका समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है आपका क्रिया विशेषण अव्यय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए हेमांग घर के बाहर खड़ा है। वैसे यहाँ पर यदि आपका स्थानवाचक होता तो यहाँ पर आप स्थानवाचक पुट कर देते, लेकिन यहाँ पर स्थानवाचक नहीं है तो आप ध्यान से समझिएगा। घर के बाहर, घर के बाहर यानी कि घर और बाहर ये दोनों जो शब्द हैं इनके बीच संबंध बताने का कार्य कर रहा है के कारक चिन्ह। के कारक चिन्ह जो है वह संबंध बताने का कार्य कर रहा है। और आपको अच्छे से पता है का, की, के ये सभी जो आपके कारक चिन्ह होते हैं वो किसके लिए होते हैं? संबंधवाचक के लिए होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका मैं वहां होकर आया हूँ। वाक्य में कौन सा शब्द अव्यय है? ठीक, तो यहाँ पर मैं, दूसरा है आपका वहां, तीसरा है आपका होकर और चौथा है आपका हूँ। देखिए हूँ एक क्रिया होता है, ठीक, और होकर होना ये भी आपका एक क्रिया होता है, और मैं एक सर्वनाम होता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वहां। और यदि वहां का पूछा जाए कि वहां कौन सा हो जाएगा तो वहां हो जाएगा आपका स्थानवाचक। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका श्याम धीरे धीरे चलता है। ठीक, श्याम धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे शब्द है। धीरे धीरे शब्द जो है वो क्या है? तो सबसे पहला है आपका क्रिया, दूसरा है आपका क्रिया विशेषण, तीसरा है आपका विशेषण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको अच्छे से पता है कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्रिया विशेषण। और यदि ये पूछा जाए कि धीरे धीरे ये कौन सा अव्यय हो जाएगा, तो देखिए धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है? तो धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर जो क्रिया है, क्रिया के होने के तरीके को बताया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? रीतिवाचक अव्यय। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका वह एक सप्ताह बाद आया। एक सप्ताह बाद आया, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ठीक, तो यहाँ पर है पहला है आपका वह, दूसरा है आपका एक, तीसरा है आपका बाद और चौथा है आपका आया। ठीक, देखिए आना जो होता है वह एक क्रिया होता है। ठीक, एक जो होता है यह गणनावाचक विशेषण होता है, गणनावाचक विशेषण। ठीक, इसके बाद वह की बात की जाए तो यह एक सर्वनाम होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बाद। ठीक, और यदि यहाँ पर ये पूछा जाता कि यहाँ पर कौन सा अव्यय है, तो देखिए वह एक सप्ताह बाद आया, यानी कि समय की बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका? कालवाचक अव्यय। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है स्थानवाचक का। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका नमन नीचे खड़ा है, दूसरा है आपका महावीर आज आएगा, तीसरा है आपका मैं अचानक आ गया और चौथा है आपका कोई गा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए महावीर आज आएगा, तो यह किसकी बात कर रहा है? यहाँ पर ये समय की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कालवाचक। ठीक, अब यहाँ पर नमन नीचे खड़ा है, नमन कहाँ पर खड़ा है? नीचे खड़ा है। नीचे क्या होता है? स्थान होता है, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा स्थानवाचक।